आज आपको मैं क्लास 12 के एग्जाम्पल नंबर 1.7 को बताऊंगा। ये कह रहा है कि कंसिडर द चार्ज Q and minus Q placed at the vertices of a equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? मतलब ये तीन ऑब्जेक्ट प्लेस हैं, इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है और इस पे क्या फोर्स लग रहा है, ये हमें निकालना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है और ये एक आपका ऑब्जेक्ट है। इस पे आपका फोर्स लेट F1 लग रहा है, इस पे F2 और इस पे F3। ये पॉजिटिव Q हो गया, ये पॉजिटिव Q हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो अब हमें पहले हम इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो F1 क्या होना चाहिए, जैसे 2 इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, 2 इस पे इधर को फोर्स लगाएगा और F3 भी इस पे इधर को फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो अगर हम इसका वेक्टर रिजोल्यूशन करें तो इधर को आएगा, ऐसे लगाएगा, तो ये एंगल 120 का, ये एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, अब हम इसे कार्टेशियन प्लेन में बनाएं तो ये हो गया I एक्सिस, अलग, ये हो गया J एक्सिस, X एक्सिस, X डैश, Y डैश। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये, तो F12 इसको तो हम फोर्स लिख देते हैं, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब X एक्सिस में, I में। तो F ऑफ नेगेटिव I कैप, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, F13। जैसे आपने वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा होगा, जहाँ पर एंगल थीटा बन जाता है या कुछ भी एंगल हो, तो उसका जो बेस होता है वो a cos थीटा हो जाता है और जो उसका एल्टीट्यूड हो जाता है वो a sin थीटा हो जाता है। तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 60 डिग्री। अब जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, 90 डिग्री का एंगल भी दिखेगा, तो हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर से निकाल सकते हैं।
सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें बताया, जो एंगल बनता है उसका बेस होता है a cos थीटा। तो अगर हम यहाँ पर वही समझें तो a हो गया f cos हो गया, थीटा हमारा 60 है, एक्सेस है x एक्सेस में, तो i कैप। अब प्लस फोर्स, अब सेकेंड आप एल्टीट्यूड लोगे, ये साइन थीटा में हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब y एक्सेस के साथ है तो j कैप। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे फोर्स ऑन वन निकालने के लिए। तो फोर्स ऑन 1 2 1 3 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस i कैप प्लस f cos 60 डिग्री i कैप प्लस f sin 60 j कैप। अब ये सेम वैल्यू है i कैप, अब ये वैल्यू सेम है i कैप और i कैप, तो इसमें से इसको आप माइनस कर दो। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस f ऑफ i कैप प्लस f cos 60 डिग्री 1/2 ऑफ i कैप, f sin 60 डिग्री √3/2 ऑफ j कैप। इसमें से आपने इसको माइनस करा तो हो गया माइनस f अपॉन 2 i कैप प्लस f √3/2 j कैप। ये आ गया हमारा f1। और अगर आप f1 को फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, f1 इक्वल टू, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l स्क्वायर। और हमारी यहाँ पर जो वैल्यू निकली थी वो आई थी 1/2, मतलब f/2 i कैप प्लस f √3/2 j कैप। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 i कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l स्क्वायर √3/2 ऑफ j कैप। अब हम अगर f2 निकालें तो f2 अगर हम निकालें तो फोर्स 2 पे कौन लगा रहा है, f1 लगा रहा है और f3 भी लगा रहा है, तो इसका ऐसे बनेगा डायग्राम। तो हम f2 को लिखेंगे f on 2 ड्यू टू 1 एंड f on 2 ड्यू टू 3। ये तो आपकी समझ में आ गया। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म में अगर इसको रिजोल्यूशन करके लिखें तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया। फाइव डेस, ये एंगल हमारा 90 का, ये एंगल 30 का,
क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड 60 डिग्री की होती है। यहाँ पर इतना 60 डिग्री का और इतना 30 डिग्री, ठीक है। इतना हमारा 60 था और इतना 120 था, टोटल पूरा 120 था। तो 90 में से आप 60 काट दो तो अपने आप आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एंगल बन रहा, इस हिसाब से हमारा ये होना चाहिए था एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा और F21। अब जो हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा, वो तो F ही होगा यहाँ पर। और चल किसके अकॉर्डिंग रहे, वो आई कैप के, F ऑफ आई कैप, ठीक है। अब हम F ऑन 2 ड्यू टू 3 निकालते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। F cos 30 डिग्री, अब ये अलॉन्ग है एक्स वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के है, पॉजिटिव में है, तो जे हो गया, जे कैप हो गया, प्लस F साइन 30 डिग्री। अब ये है आई कैप के, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आई कैप हो गया, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव ऑफ आई कैप cos 30 डिग्री √3/2 ऑफ जे कैप प्लस F साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस ऑफ आई कैप। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। F2 इज इक्वल टू F ऑफ आई कैप प्लस F ऑफ 1/2 माइनस आई कैप प्लस F√3/2। आई कैप सेम नंबर्स हैं, तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा F/2 आई कैप प्लस F√3/2। ये माइनस हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू, वैसे ही हम जैसे इसमें हमने 1/4 फोर्स की जो हमने वैल्यू लिख दी थी, वैसे ही इसमें भी लिख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर 1/2 आई कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर √3/2 जे कैप, ठीक है। अब हम फोर्स ऑन थर्ड निकालते हैं। ये हमारा F2 आ गया, ये हमारा F1 आ गया। अब हम फोर्स ऑन थर्ड निकालेंगे, तो फोर्स ऑन थर्ड इसमें F1 भी लग रहा है और F2 भी लग रहा है। देखो जैसे ये और ये, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा। इसका डायग्राम। अब हम अगर इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं, इसको लिखेंगे F ऑन 3 ड्यू टू 1, F ऑन 3 ड्यू टू 2। ये इसका कार्टेशियन प्लेन बन गया, ये इसका कार्टेशियन प्लेन बन गया, ये है फिगर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरा एंगल 60 डिग्री का होता है,
30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। अब इसको सेपरेटली अगर निकालते हैं, एंगल के साथ जो बेस बनाए कॉस, एंगल के साथ जो बेस बनाए कॉस, तो हम F31 निकालते हैं, मतलब इसको निकालते हैं F31, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये इसका एल्टीट्यूड, ये इसका बेस, ये हो जाएगा F cos 30 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप प्लस F sin 30 डिग्री। अब ये देखो, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सेस है तो माइनस ऑफ आई कैप, वैसी F ऑफ 32, ये इसका बेस, ये इसका एल्टीट्यूड, F cos 30 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप पर। अब इसमें जैसे साइन पॉजिटिव है तो F sin 30 डिग्री पॉजिटिव ऑफ आई कैप। तो अब हम F3 निकाल देते हैं। F3 निकालेंगे तो F31 आया था F cos 30 डिग्री, यहाँ देखो, ये आया था F cos 30 डिग्री प्लस F sin माइनस, ये माइनस और ये दोनों कट गए, ये आया 2 ऑफ F cos 30 जे कैप माइनस जे कैप। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2√3/2 F माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा F31 का मॉड इज इक्वल टू √3 F ऑफ जे कैप माइनस, ठीक है। अब हम इसका F नेट निकाल लेते हैं जल्दी से। F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। हमारा F1 आया था, जैसे यहाँ से देखो आप, -1 और F2, ये पॉजिटिव हो गए, ये दोनों, और ये वैल्यू आई कैप की कट गई। अब आई जे कैप की, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 1/4, मतलब 2 × 1/4 क्यू स्क्वायर √3/2 जे कैप। हमारा F1 तो F1 की एक वैल्यू कट गई, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3/2। कैसे, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, तो 2 × हो गया सीधा, तो मैंने यहाँ पर 2 × कर दिया, प्लस अब वही √3, ये फोर्स की हम वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू हमारी माइनस में आई थी क्योंकि जे कैप माइनस में है, जे कैप और जे कैप, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3 जे कैप माइनस √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर जे कैप। ये पूरा कट गया, नेट आया 0।